आज के टाइम में पैसे से भी ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है अटेंशन। जहाँ पे जो भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, जैसे कि फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब कुछ इसी एक चीज़ के ऊपर ही बने हैं। जहाँ पे जो नया-नया फीचर्स इन ऐप में आते हैं, उसका एक ही मोटिव है, वो है तुम्हारे अटेंशन को बनाए रखना। तो इसमें कॉम्पिटिशन भी होते हैं कि कौन-सा ऐप ज़्यादा अटेंशन होल्ड कर पाते हैं, क्योंकि जहाँ पे अटेंशन होंगे, वहाँ पे पैसे तो आ ही जाएँगे। तो इसीलिए इसको अटेंशन इकोनॉमी भी कहते हैं। लेकिन दुःख की बात ये है कि जिस टाइम में हमारा अटेंशन सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, उस टाइम में हमारा अटेंशन स्पैन सबसे कम है। मतलब एक गोल्ड फिश के बराबर है। क्या तुम्हें पता है गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन क्या है? 8 सेकंड। तो इस वीडियो में मैं ऐसे 5 चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, जो मेरा अटेंशन स्पैन इम्प्रूव करने में मदद किए हैं और होपफुली तुम्हारा भी करने वाले हैं। तो इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा जिसके लिए तुम्हें पैसा खर्चा करना पड़ेगा, या कोई ऐप डाउनलोड या कोई जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब तुम चाहो तो अभी इसी वक़्त शुरू कर सकते हो। तो उसमें सबसे पहला चीज़ है माइंडफुलनेस। मतलब कोई भी चीज़ करने से पहले, मतलब कोई भी चीज़ में फ़ोकस करने से पहले, मतलब ऐसे डीप ब्रेथ लेना है 2-3 बार। उसके बाद तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। अब इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ज़्यादा टाइम ना हम जो भी काम कर रहे होते हैं, वो ऑटो पायलट में चल रहा होता है। क्या ना ज़्यादा टाइम में हम जो ब्रेक लेते हैं, मतलब अपने काम से ब्रेक लेते हैं या कहीं पे बोर हो रहे होते हैं, तो हम तुरंत फ़ोन निकालते हैं और कोई भी सोशल मीडिया ऐप खोल लेते हैं और स्क्रॉल करते रहते हैं ना। उसके बाद कब टाइम गुज़र जाए पता ही नहीं चलता। इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ना बहुत ऐप्स भी आते हैं, जैसे कि 1 सेकंड बोल के प्रोडक्टिविटी ऐप है, जिसका काम सिर्फ़ यही है कि तुम कोई भी ऐप खोलने से पहले, स्पेशली सोशल मीडिया खोलने से पहले, तो उसमें बोलेगा 10 सेकंड या 15 सेकंड वेट करने के लिए। तो उसके बाद तुम फिर चाहो तो खोल सकते हो। उससे क्या होगा, तुम्हें पता होता है तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि उससे पैटर्न ब्रेक हो जाते हैं कि ज़्यादातर टाइम जो, जैसे कि मैं हर रोज़ इतना बजे उठता हूँ, इतना बजे खाना खाता हूँ, इतना बजे नहाता हूँ, उसके बाद मैं काम करता हूँ, उसके बाद इतना बजे सोता हूँ, इतना बजे वर्कआउट करता हूँ। वो सब ना एक पैटर्न फ़ॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो ये चीज़ करने से क्या होता है, पैटर्न ब्रेक हो जाते हैं और तुम्हें पता होता है तुम्हें क्या कर रहे हो। तो उसके बाद तुम्हें करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन तुम्हें ये पता रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब तुम कॉन्शियस होते हो, अटेंटिवली तुम उस चीज़ को देख रहे होते हो या कर रहे होते हो। उसका काम ये है कि तुम जो चीज़ करना चाहते हो या तुम जो कर रहे हो वो तुम्हें पता होगा। उसके बाद तुम सोशल मीडिया में काम करते हो तो वो तो खोलना ही है। तो उसके बाद तुम्हें ये ध्यान रहे कि मैं किस वजह से यहाँ पे आया हूँ और मुझे क्या करना है, और rather than कुछ और चीज़ें करना है, जो सामने आया वो भी देख लिया। और दूसरा चीज़ है वो है डिजिटल से पेन एंड पेपर में शिफ्ट होना। हाँ, ये मैं मतलब सबको अप्लाई करने के लिए नहीं बोलता हूँ, नहीं, मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, जो कि पहले-पहले क्या होता है, मैं हर चीज़ जो ना डिजिटली रखता हूँ। चाहे वो नोशन यूज़ करना हो, गूगल नोट्स यूज़ करना हो, मतलब वो आज भी करता हूँ। मतलब कभी मैं ऑन द गो होता हूँ, नोट यूज़ करता हूँ, और वहाँ पे जो टू डू लिस्ट होते हैं मेरे, तुम्हें ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो येलो कलर का दिख रहा है ना, वो, ये जो येलो कलर का जो चीज़ें हैं, मतलब जो मेरा टू डू लिस्ट, क्या करना है कि द 10,000 स्टेप चलना है, या मेरा कोई वाटर इनटेक है, कोई सप्लीमेंट लेना है, कोई वीडियो के ऊपर रिसर्च करना है, टॉपिक रिसर्च करना है। ये जो मेरा जो उस दिन में क्या काम है, तो उसके लिए मैं ये ऐसे विजेट आते हैं, तो वहाँ पे तुम वहाँ पे अपने हिसाब से देख सकते हो। और वहाँ पे मेरा नोट्स ऐप भी कभी-कभार यूज़ कर लेता हूँ। जैसे ऑन द गो कोई भी टॉपिक के ऊपर याद आया, किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करना था, तो मैं यूज़ कर लेता हूँ। नहीं तो ज़्यादा टाइम ना मैं पेन एंड पेपर ही यूज़ कर रहा होता हूँ। जैसे कि ये वाला जो है, मैं स्क्रिप्ट यहाँ पर भी लिखा हुआ है। वहाँ पे मेरा दूसरा बुक भी है, ये वाला। तो इसमें मैं जो ना वो जर्नलिंग करना हुआ तो मैं ये करता हूँ, नहीं तो डे टू डे लाइफ़ में ये मेरा जैसे डेस्क में भरा रहता है, कोई भी चीज़ मतलब याद आया तो तुरंत लिख लेते हैं। और साथ में एक ये पेन भी आता है, ये वाला। मेरा प्रेफ़रेबल जो है ना, ये वाला जो ऐसे स्प्रिंग वाला होता है ना, ऐसे करके, क्योंकि जब भी मैं ये कैप वाला पेन लेता हूँ ना, 2-3 दिन के बाद पता नहीं ये कैप कहाँ गायब हो जाते हैं, तो फिर वो मतलब वैसे ऐसा लगता है कुछ मिसिंग-मिसिंग टाइप है, तो इसीलिए उसमें 2 काम हो जाते हैं। मतलब इसमें कैप गुम नहीं होते, और दूसरी बात तुम ऐसे स्ट्रेस रिलीज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि ये करते रहो वैसे। मतलब मज़ा ही आता है ना, कोई भी ऐसे बैठे हो वहाँ से फिजेट स्पिनर होगा तो ऐसे फिजेट स्पिनर करते हैं ना, तो ये भी फिजेट स्पिनर के जैसा काम होगा। मतलब हाँ, उ उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा तुम खर्चा नहीं कर रहे हो, मतलब ₹10 में हो जा रहा है मतलब। नहीं, जनरली खराब नहीं होते, मैंने कभी खराब होते नहीं देखा। मैं ज़्यादा टाइम ऐसे जब बैठा होता हूँ ना, तब मैं किसी सोच रहा होता हूँ ये टॉपिक के बारे में, ये जो भी है, तब मैं ऐसे ऐसे कर रहा होता हूँ। नहीं मतलब अच्छा लगता है, वहाँ मैं खराब होते तो नहीं देखा। हाँ, हो सकता है 1-2 बार खराब हो जाए।
हाँ, तो 2 इन 1 के काम आ जाते हैं। टॉपिक इसमें ये है कि जितना हो सके ना पेन एंड पेपर का यूज़ करना चाहिए। हाँ, तुम टू डू लिस्ट वहाँ पे तुम स्मार्टफ़ोन में रख सकते हो कि स्मार्टफ़ोन तुम्हारे साथ रहते हैं, जो टू डू लिस्ट तुम एक ग्लैंस में देख सकते हो। जैसे कि मैंने बताया मेरा जो ये वाला है, तो वहाँ पे खोलना जाना नहीं पड़ता और कवर स्क्रीन में रहते हैं, तो वहाँ पे टिक कर लेता हूँ। हाँ, कभी-कभार ऑन द गो कुछ आ जाता है, तो मैं जैसे कि बोला नोट में लिख लेता हूँ। वो पर्सनल प्रेफ़रेंस है, लेकिन मैं इसके वजह से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं तो कभी-कभार जो है ना स्मार्टफ़ोन लेता हूँ नोट लेने के लिए, लेकिन चला जाता हूँ जैसे इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक में स्क्रॉल करते रहता हूँ। उसके बाद आधा घंटा 1 घंटे के बाद पता चलता है कि अरे भाई क्या कर रहा हूँ मैं? वही मतलब पता नहीं होता ना कि मतलब ऑटो स्क्रॉलिंग में चलता रहता है। सोच से कुछ और आए थे और कर कुछ और रहे हैं। वो टेबल में पड़ा रहते हैं, बस उसमें कुछ नहीं करना होता है। मतलब रैंडमली कुछ भी लिखते रहो, मतलब पेन तो है ही, जैसे मैंने बताया पेन का यूज़ पेन का जैसे बताया मैंने ये वाला, है ना? तो मतलब वो कैप भी नहीं खोलना होता भाई। फ्रिक्शन देखो, चीज़ें ऐसा है कि फ्रिक्शनलेस बनाना, जितना फ्रिक्शन रखोगे ना उतना ज़्यादा दिक्कत होगा। इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। देखो फ़ोन में करोगे, फ़ोन में लॉक खोलोगे, उसके बाद तुम कोई ऐप में जाओगे, उसमें मतलब मल्टीपल स्टेप्स आते हैं। इसमें कोई स्टेप नहीं, ऐसे पड़ा होता है। तो पेन तो हमेशा ऐसे मैंने बताया कि ऐसे करता रहता हूँ मैं, तो मतलब कोई चीज़ याद है तो ऐसे करके सीधा लिख लेता हूँ कि हाँ, ये करना, वो भी करना है। रैंडमली ऐसे में कोई ऐसे वो डायरेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए दूसरा रख सकता हूँ मैं, जैसे कि ये यूज़ करता हूँ। तो वो अलग चीज़ है, मतलब जर्नलिंग के लिए ये जो डे टू डे लाइफ में होते हैं और ज़्यादा भी नहीं आते, वो फिर 40-50 रुपए के आते हैं और 10 रुपए का पेन आते हैं, मतलब उतना महँगा भी नहीं आते हैं। हाँ, तो इसकी वजह से मेरा हेल्प हुआ है, तो इसीलिए मैंने बताया कि ये अच्छी चीज़ होंगे। मल्टीटास्किंग नहीं करना। नहीं मतलब हम लोग को लगता है कि हम लोग को मल्टीटास्किंग आते हैं। एक टाइम के 2-3 टास्क कर लेते हैं कि भाई साहब मैं ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, कंटीन्यूअस स्विच होते रहते हैं। प ये थोड़ा कर ली, वो थोड़ा कर ली, ये थोड़ा कर ली, वो थोड़ा कर ली, लेकिन कंप्लीट कुछ भी नहीं होते। मतलब हर किसी में आधे-आधे, और इससे ना नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। आप पूछो कैसे नेगेटिव इफेक्ट होते हैं? उससे जो है ना तुम्हारा ब्रेन जो है ना एक ओपन लूप में रह जाते हैं कि जैसे कि तुम्हारे ब्रेन को ये पता नहीं होता कि ये जो टास्क है, जो तुमने किया, चाहे वो छोटा ही टास्क हो, और तुम जो लाइफ गोल है कि तुम्हारा करियर में क्या करना है, तुम्हें जॉब में क्या करना होता है, इसमें और उसमें ना वो ब्रेन डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। तुम्हें पता है कि हाँ, ये छोटा टास्क है और करियर रिलेटेड जो भी है वो बड़ा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। ब्रेन को ये सब नहीं पता, ब्रेन को पता है ये भी काम है, वो भी काम है। तो हमको ये भी करना है, वो भी करना है। तो वो कंटीन्यूअस तुम्हें रिमाइंड कराता रहता है। तुम ऐसे थोड़े टाइम ऐसे बैठे रहोगे ना, तो सोने भी जाओगे ना, तुम्हें ये दिमाग में आता रहेगा कि माने ये काम तो करना था ना, ये काम कर ले तो बेहतर होता। तो जितना हो सके ना अनफिनिश नहीं रखना। अनफिनिश जो चीज़ें हैं ना, जो भी काम है, वो अनफिनिश कब रहते हैं? जब तुम मल्टीपल बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करो, तुम कोई काम कंप्लीट नहीं होते। तो इसीलिए ना एक टाइम पे एक ही काम करो। चाहे वो तुम्हें 3 काम करना हो, लेकिन एक के बाद एक करना है। मतलब ऐसे सीढ़ी की तरह 1 बाय 1, है ना? एक काम करो, उसको कंप्लीट करो, दूसरा करो, दूसरे के बाद तीसरा करो। तुम्हें ऐसे मल्टीपल काम भी करना है, जैसे कि तुम स्टूडेंट हो तो तुम कंटेंट क्रिएशन भी करना है और तुम्हें स्टडी भी करना है, और तुम यहाँ पे जॉब करते हो, साथ में कंटेंट क्रिएशन करना है, या तुम साइड बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, तो उसमें दोनों में ही बराबर टाइम देना होता है। तो उसमें एक टाइम फ्रेम बना लो कि इस टाइम टू इस टाइम मैं इसको दूँगा, इस टाइम के इस टाइम इसको दूँगा, है ना? मतलब एक टाइम फ्रेम के अंदर दे दो, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू कंटीन्यूअसली स्विचिंग। और तुम सोचोगे जो एक काम करने के टाइम के दूसरे के जो चीज़ें हैं ना याद आएगा। जैसे कि तुम स्टूडेंट हो तो तुम पढ़ाई कर रहे हो या तुम जॉब कर रहे हो, तो तुरंत कोई चीज़ याद आएगा, चाहे वो तुम कंटेंट क्रिएशन रिलेटेड हो या कोई भी जो तुम ऑनलाइन में देख रहे हो, तो तुरंत कोई आएगा, तो तुम वहाँ पे नोट लिख सकते हो। तुम्हारे पास जैसे पेन एंड पेपर होगा तो तुम उसमें भी लिख सकते हो, नहीं तो तुम फ़ोन के नोट के ऐप में यूज़ कर सकते हो, है ना? तुम अपने प्रेफरेबल हिसाब से कर सकते हो, तो नोट लिख के रखना। जब तुम उस काम में स्विच करोगे ना, जैसे इस काम खत्म करो, जब दूसरा काम करने जाओगे, तो वो चेक कर लेना कि कौन-सा काम पहले था और क्या-क्या काम वहाँ से कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा टाइम भी बचते हैं और वहाँ पे एनर्जी भी सेव होते हैं, और ऐसा नहीं लगता तुम दलदल में फँसे हो। नहीं तो ऐसे ही लगेगा कि ये भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है, मतलब मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा है ना? तो मतलब ऐसा वाला फीलिंग नहीं आएगा। नेक्स्ट होगा टेक ब्रेक। अब ब्रेक लेने का मतलब है सच में ब्रेक लेना। मतलब ऐसा नहीं कि काम को छोड़ के सीधा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लग जाओ। तो तुम लो स्टिमुलेटिंग वर्क से हाई स्टिमुलेटिंग वर्क में जा रहे हो। टेक्निकली तुम नॉइज़ डाल रहे हो, मतलब अपने अंदर, जो तुम्हें कंसंट्रेशन करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत करेगा, जब वापस आने की कोशिश करोगे। क्या है ना, तुम जो भी काम कर रहे हो, चाहे वो तुम कंटेंट क्रिएटर हो तो वीडियो एडिटिंग कर रहे होंगे, या जो तुम स्टूडेंट हो तो कोई पढ़ाई कर रहे हो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, या तो तुम बिज़नेसमैन हो या जॉब करते हो तो तुम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, उसमें जो ना डोपामाइन उतना हाई नहीं रहता है, मतलब हाईली स्टिमुलेटेड नहीं रहते। उसमें तुम वो जो काम कंप्लीट करने के बाद मज़ा आएगा। वो जो मज़ा आएगा ना, उससे 10 गुना नहीं, मतलब 100 गुना ज़्यादा मज़ा 1 मिनट में आ जाएगा। अभी एक रील खोलोगे, उसमें बहुत सैड थिंग होंगे, दूसरा स्टैंड अप कॉमेडी है, कॉमेडी चल रही है तो उसमें बहुत हँसी आएगी, और दूसरे बात में वहाँ पे वो कोई ऐसा चीज़ होगा जिससे तुम बहुत गुस्सा आए हो। मतलब 1 मिनट के अंदर तुम 3-3 इमोशन को एक साथ फ़ील कर चुके हो। तो सोचो कितने मतलब ज़्यादा स्टिमुलेशन है। वो जो स्टिमुलेशन है, तो कोई भी जो बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट करने के बाद भी तुम्हें वही स्टिमुलेशन नहीं आएगा। तो हाँ, उसके बाद मज़ा आएगा, एक्कम्प्लिश वाला फ़ील आएगा और खुश भी होगे, लेकिन इतना खुश नहीं हो पाओगे जितना स्टिमुलेशन ये होंगे, क्योंकि वो डिज़ाइन ही इसलिए है ना। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब ब्रेक लो तो सच में ब्रेक लो, कुछ मत करो, या
तुम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो घर से बाहर जाओ, या तो तुम लंच टाइम में ऑफिस में बाहर निकल के तो थोड़ा टहलो, लोगों से बातें करो। तुम बिज़नेस कर रहे हो या जो भी तुम कंटेंट क्रिएशन करते हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो ना, तो थोड़ा बालकनी में जाओ, बाहर देखो, है ना? स्पेशली एक चीज़ हमेशा करना, मतलब ये चीज़ मैंने देखा है कि हम लोग ना कंटीन्यूअसली हम लोग स्क्रीन में देख रहे होते हैं। जब मैं अपनी बात करूँ तो मैं कंटीन्यूअसली वीडियो एडिटिंग कर रहा होता हूँ ना, तो कंटीन्यूअसली मैं डिस्प्ले को देख रहा होता हूँ। तो उसमें क्या होता है, एक टाइम के बाद मतलब आँखें ऐसे मतलब लगता है कि थोड़ा ड्राई-ड्राई सा हो रहा है, मतलब एक्चुअली वो ड्राई हो रहा है, तो इसीलिए मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब आँखों में खुजली क्यों हो रहा है? इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ना एक चीज़ मैंने ट्राई किया है, जो मैंने ऑनलाइन में ही देखा था। तो उसमें कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम लोग क्लोज़ ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, तो उसमें ना हम लोग क्या होता है, उसमें ऐसे कंटीन्यूअसली फ़ोकस होता है, तो क्लोज़ ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो बाहर तो ना ब्लर हो रहा होता है। जैसे कि तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, वो जो मेरे को फ़ोकस है पीछे वाला जो ब्लर है, तो सेम चीज़ जो है ना हमारा आँखों भी करती है। तो कंटीन्यूअसली फ़ोकस करके रखो तो हमारा जो आँखों में ना स्ट्रेन पड़ते हैं। तो इसीलिए कभी-कभार जो है ना ऐसे जानबूझ के ऐसे दूर की चीज़ें देखने की कोशिश करो। घर पे हो तो घर पे देखो, नहीं तो तुम खिड़की के बगल में बैठे हो या कोई भी ऑफ़िस में बैठे हो, तो दूर की चीज़ों को 1-2 बार ऐसे देखो, बाहर क्या हो रहा है, मतलब दुनिया है कि नहीं, या गिर गए हैं, मतलब भूकंप आ रहा है कि नहीं, दुनिया सब सही सलामत है कि नहीं। है ना? मतलब ऐसे ही मतलब जोक मार रहा था। दूर की चीज़ें देखने की कोशिश करना, तो उसमें क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूअसली से बैक एंड फ़ोर्थ करते रहोगे ना, तो वहाँ पे उतने ड्राइनेस नहीं आएगा। मतलब मेरे पर्सनली तो नहीं आया, मतलब मैं वही कोशिश करता हूँ, कभी-कभार ऐसे बाहर उधर-उधर ऐसे इधर दूर का दिख रहा होता हूँ, वो भी तुम कोशिश कर सकते हो। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट वो है नींद, जो ज़्यादा लोगों के पास है नहीं। नहीं मतलब है, मतलब तुम ढंग से सो नहीं रहे हो। अब करो भाई साहब, हासिल तो करना है, हसल कल्चर भाई साहब, हसल कल्चर में कैसे सोएँगे? भाई तुम्हारा बॉडी ढंग से रिकवर ही नहीं करेगा तो भाई साहब हासिल कहाँ से करोगे? देखो अभी मैं गाड़ी का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। गाड़ी को फुल थ्रॉटल में एक्सेलेरेटर करके तुम हर रोज़ चलाते हो ना, एक टाइम के बाद वो खराब होना ही होना है, कि हर टाइम तो पीक आरपीएम पे वो चल नहीं सकता ना। वो मतलब ऐसे मॉड्यूलेशन में चलना होता है। जैसे कि मैंने आँखों का एग्ज़ाम्पल दिया ना अभी, तो सेम चीज़ ये है, जब तुम सोते हो तुम्हारा हर चीज़ रिकवर होते हैं। चाहे मतलब इंटरनली हो, मसल हो, जो भी है तुम बॉडी रिकवर होती है। तुम्हारा बॉडी अच्छे से रिकवर हो तो अगले दिन अच्छे से एफर्ट डाल पाओगे। मतलब फुल पोटेंशियली काम कर पाओगे। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि सुबह 4 बजे उठ जाओ, साढ़े 4 बजे, 5 बजे, 5 ओ क्लॉक, हाँ, जो उठते हैं अच्छी बात है, उठा करो, लेकिन मैं नहीं उठ पाता। तो ऐसा नहीं मतलब तुम्हें उठना है और तुम नहीं उठ पाओ तो भाई तुम सक्सेसफुल नहीं होगे, ऐसा नहीं है। चीज़ें ये ध्यान रखना चाहिए, तुम ना हमेशा एक टाइम पे सोना है और एक टाइम पे उठना है। जैसे कि बॉडी का एक एल्गोरिदम होते हैं, सॉरी, क्लॉक भी कह सकते हो, बॉडी क्लॉक। तो उसको बॉडी को एक टाइम के बाद अपने आप को एडजस्ट करना होता है। जैसे कि तुम जब सोने का टाइम होता है तो बॉडी मेलाटोनिन रिलीज़ करते हैं, जिसका टैबलेट भी आजकल बहुत बिक रहे हैं। चीज़ें ये हैं कि बॉडी को एडजस्ट होने का टाइम देना चाहिए, कि ये चीज़ मैं सोने की बात नहीं कर रहा हूँ कि हर टाइम एक टाइम में सोना है और एक टाइम में उठना है। सेम चीज़ तुम खाना खाने के बारे में सोच रहे हो कि चाहे तुम कितने बारी खाओ, या 1 टाइम खाओ, 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ या 4 टाइम खाओ, जो भी खाओ, एक टाइम मेंटेन करके चलना है कि भाई साहब इतने बजे खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे ये करना है। जो तुम वो चीज़ मेंटेन रखोगे ना, तो बॉडी भी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। पहले-पहले थोड़े दिन रेजिस्ट होंगे, लेकिन उसके बाद एक टाइम के बाद एडजस्ट हो जाएगी। जैसे कि मैं कभी-कभार सोना 12-1 बज जाते हैं, क्योंकि वीडियो एडिट करना होता है, रात को वीडियो एडिटिंग शांति रहते हैं। कभी-कभार अभी जो शूट कर रहा हूँ वो भी 12 बजे के ऊपर बज रहा होगा। उसमें चीज़ क्या होता है, जब मैं लेट सोता हूँ 1-2 बजे, तो उन्हें उठने में 8-9 बज जाते हैं, कभी-कभार 10 भी बज जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तुम जल्दी सोते हो तो जल्दी उठोगे, देर से सोते हो तो देर उठोगे, लेकिन जो भी करोगे एक टाइम में ही सोना। मतलब तुम हर रोज़ 10 बजे सोओगे तो हर रोज़ 10 बजे ही सोओगे। ऐसा नहीं एक दिन 10 बजे, एक दिन 8 बजे, एक दिन कल 12 बजे, एक दिन साढ़े 11 बजे, एक दिन 3 बजे सोते हैं। ऐसा मत करना, हमारे बॉडी के 12 बज चुके होंगे। और हमारा लास्ट और बोनस पॉइंट है, वो उन लोग के लिए है जो लॉन्ग फॉर्म वीडियो देखते हैं ना, जो 1-1 घंटे का पॉडकास्ट देख रहे हैं, एक के बाद एक देखे ही जा रहे हैं, या नहीं तो कोई भी लॉन्ग फॉर्म, भाई कोई स्किल सीख रहा हूँ या कोई जैसे कि इस टाइप का वीडियो हो, कोई भी हो, मतलब ऐसे एक के बाद एक देखे ही जा रहे हैं और फिर अंदर-अंदर सोच रहे हैं, हाँ, मुझे मेरे को ये सीखने को मिला, वो सीखने को मिला, ऐसे बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ, टेक्निकली सीखने को तो मिलते हैं, लेकिन कब तक? देखो, हमारा ब्रेन ऐसे ही काम करता है, कुछ नया चीज़ें सीखोगे ना, एक टाइम के बाद पुरानी चीज़ें भूलने लगते हैं। तो इसीलिए जो ना, मैं एक जो टिप्स बताता हूँ, स्पेशली जो लोग यूट्यूब में हैं, ज़्यादातर लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब में आते हैं। वहाँ हालाँकि फेसबुक में आते हैं, मतलब फेसबुक में इतना यूज़ नहीं करता तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यूट्यूब के बारे में बताता हूँ। कुछ सेटिंग करना है, उसके बाद जो ना बाकी सब अपने आप हो जाएँगे। पहली बात क्या करना है, तुम मोबाइल फ़ोन के जो ऐप है, एप्लीकेशन में जाके, जो वहाँ पे तुम्हारा साइड में फ़ोटो लगा होगा, जहाँ पे तुम आपको अकाउंट में जाओगे ना, वहाँ पे हिस्ट्री में जाना है। वहाँ पे तुम्हें लिखा होगा, वहाँ पे वीडियो भी आ रहा होगा सामने स्क्रीन में देख रहा, कि वहाँ पे जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री में जाके तुम्हारा जो भी हिस्ट्री है, उसको क्लियर कर देना है। उसमें तुम मल्टीपल अकाउंट हो सकते हो, उसमें तुम एक अकाउंट को रहने देना, तो दूसरा जो तुम ज़्यादातर यूज़ करते हो, उसमें जो हिस्ट्री है ना, उसको इरेज़ कर देना है। उसके बाद क्या करना है, उसमें एक पॉज़ हिस्ट्री का ऑप्शन होगा, जो उसके ऊपर ही होगा, तो वहाँ पे क्लिक कर देना।
तो उसके बाद से वार्निंग आएगा, उसके बाद ओके कर देना है। तो उसके बाद जब वापस तुम अपने फीड में आओगे और रिफ्रेश करोगे, उसमें ये वाला टेक्स्ट ऐसे आएगा, अभी तुम्हें जैसे दिख रहा है ऐसे आएगा। जब तुम सबसे पहले जब गूगल अकाउंट खोल के ना फर्स्ट टाइम यूट्यूब में गए हो तो ऐसा पेज आया था, है ना? तो उसमें ऐसे ऑप्शन होते हैं, देखना। तो उसमें चाहो तो तुम पॉज हिस्ट्री वाला वो टर्न ऑफ भी कर सकते हो। तो उसमें क्या है, तुम्हें एक न्यू पेज मिल जाता है, मतलब इसमें कोई हिस्ट्री वो सेव कर नहीं रहा होता है, क्योंकि तुम पॉज हिस्ट्री कर दिए है। तो उसमें तुम्हें कोई भी चीज सर्च करना हो, जैसे कि तुम्हें सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ मोटिवेशन के बारे में सर्च करना, तुम सर्च कर सकते हो। उसके बाद जो भी वीडियो है तुम देख सकते हो, चाहे वो तुम स्टैंड अप कॉमेडी के बाद वीडियो देखना हो तो तुम्हें वो भी देख सकते हो, चाहे वो तुम एनीमे का फैन हो तो एनीमे का वीडियो भी सर्च कर सकते हो, है ना? जो भी पर्टिकुलर चीज है तुम वहाँ पे सर्च बार में सर्च करोगे तो वहाँ वो वीडियो आ जाएगा, लेकिन उसके बाद जब वापस क्लोज कर देगा तो वो नहीं आएगा। जैसे कि मैंने बताया, पहले ही बताया था कि जो सांसें लेने वाला है ना, है ना? तो उसमें क्या है कि हम लोग को पता है हम क्या कर रहे हैं। तो सेम चीज़ जो है ना, जब तुम नॉर्मली यूट्यूब खोलते हो ना, उसमें ऐसे बहुत सारे थंबनेल आ रहे होते हैं, इंटरेस्टिंग क्लिक वर्दी थंबनेल होते हैं, क्योंकि डिज़ाइन ही ऐसा होता है ना कि देख के क्लिक करने का मन करता है। चाहे वो तुम्हें देखने का इंटेंशन नहीं हो, चाहे तुम दूसरी चीज़ सर्च करने के लिए हो या सीखने के लिए आए हो, लेकिन उसको थंबनेल देखकर 1 मिनट देख लेंगे, मतलब देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। मतलब थंबनेल ही ऐसा होगा ना, थंबनेल टाइटल ऐसे होते हैं कि मजबूर हो जाए कि क्लिक करना है, तो और मजबूरी में क्लिक तो कर ही दोगे ना, तो सामने आएगा ही नहीं तो क्लिक कहाँ से करोगे? तो चीज़ें वही है कि वहाँ पे जो ना तुम पार्टिकुलर सर्च करके कर सकते हो, और इसमें अच्छी बात ये है कि तुम चाहो तो बंद भी कर सकते हो, और इससे एक साइड बेनिफिट भी होंगे, वो है तुम्हें कोई टारगेटेड ऐड नहीं आएँगे। हाँ, तो वहाँ पे जेनेरिक ऐड आएँगे, जैसे कि अब तुम कई बार भी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के कोई भी चैनल में जाओ तो वहाँ पे रेनॉल्ट डस्टर का ऐड आ ही जाते हैं। है ना? मतलब फ़ील कर रहे होगे, राइट? वैसे जो जेनेरिक ऐड है वो तो आएँगे, टारगेटेड ऐड कम आएँगे। मतलब जो जूते के बारे में सोच रहे हो तो जूते का ऐड आ जाएगा, और वहाँ पे फ़ोन के बारे में सोच रहे हो फ़ोन का ऐड आ जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही है, तो बताना इसमें कौन-सा टिप्स एंड ट्रिक्स तो तुम्हें पहले ही पता है जो तुम ऑलरेडी कर रहे होगे, और कौन-सा नया चीज़ तुम्हें यहाँ पे सीखने को मिला। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू।